नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। लखनऊ का मलिहाबाद यूँ तो पूरी दुनिया में, देश में अपने दशहरी आमों के लिए मशहूर है, लेकिन आजकल यहाँ एक मंदिर मस्जिद का विवाद इसे पूरे देश में चर्चित बना रहा है। दशहरी आमों की मिठास गायब है और इलाके में बार-बार कंसापासी के किले पर पुलिस को तैनात होना पड़ता है। अभी पिछले मंगलवार को ही वहाँ हिंदू संगठन, कुछ पासी संगठनों के लोग पहुँच गए थे और वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सूरज पासी और योगेश पासी नाम के 2 स्थानीय नेताओं को पुलिस को हाउस अरेस्ट करना पड़ा, वहाँ पर भीड़ को तितर-बितर करना पड़ा, ताकि वहाँ किसी तरह की तनावपूर्ण स्थिति ना बन सके। इससे पहले भी वहाँ शुक्रवार को एक नमाज़ अदा करने को लेकर भी, नमाज़ अदा करने से रोकने के लिए भी पासी संगठन के लोग पहुँचे थे। मुख्य रूप से लाखन आर्मी चलाने वाले सूरज पासी और योगेश पासी का नाम इसमें चर्चित हो रहा था। उस समय भी पुलिस की सुरक्षा में नमाज करवानी पड़ रही थी। खैर, ये तो विवाद हो गया, विवाद का इतिहास क्या है, इसके इतिहास से कैसे जोड़ा जाता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये मामला राजनीति में इसलिए चर्चा में पकड़ रहा है कि लाखन आर्मी से जुड़े सूरज पासी, जो कि इस मुहिम का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनका कहना है कि कंसा पासी का जो किला था, जो कि अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, उसके एक हिस्से में महादेव का मंदिर हुआ करता था और उसे बाद में उसमें कब्जा करके, अतिक्रमण करके उसे मकबरे जैसी शक्ल दे दी गई और यहाँ नमाज भी पढ़ी जाने लगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के 2 सांसदों को, जी हाँ, 2 सांसद आर.के. चौधरी और अवधेश प्रसाद को कहा है कि अगर वो पासी समाज के हितैषी हैं तो वो इस मामले पर उनका खुलकर साथ दें। अब जाहिर है अभी इन सांसदों की प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, लेकिन ऐसी सुर्खियां बन रही हैं तो ये मामला राजनीति में पहुंच गया है। अब इस पर चर्चा कर लेते हैं कि इसका क्या ताल्लुक है जात के, और इन पासी बिरादरी के इन सांसदों को क्यों आह्वान करा जा रहा है सूरज पासी द्वारा। दरअसल मलिहाबाद, जो कि मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र में आता है, और इस समय वहाँ से समाजवादी पार्टी के आर.के. चौधरी सांसद हैं। आर.के. चौधरी कभी पहले बसपा में हुआ करते थे, वामसेफ के ज़माने के पुराने दलित नेता हैं और इस पिछली बार वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, जीते। और अवधेश प्रसाद को तो आप सभी लोग जानते ही हैं। उन्होंने अयोध्या जैसी प्रतिष्ठित सामान्य सीट से लड़कर भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में हरा दिया था, जिसके बाद वो पूरे देश में चर्चा में आ गए थे। अब सूरज पासी ने इन सांसदों को जो एक तरह से कहिए आह्वान किया है, चेतावनी दी है कि अगर वो इस मसले पर साथ नहीं आते हैं तो वो पासी समाज के हितैषी नहीं है। जाहिर है इससे पासी राजनीति गर्म होने वाली है। पासी राजनीति गर्म क्यों होने वाली है, इसकी भी कुछ वजहें हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो राजनीतिक विश्लेषण, जो ज़मीन की रिपोर्टें और कुछ जो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होती है कि अवध के इलाके का पासी समुदाय भारतीय जनता पार्टी से टूटकर सपा की ओर गया। चुनावी नतीजों में ये झलक भी दिखती है, जैसे कि आप मोहनलालगंज की संसदीय सीट को ले लेंगे, सुरक्षित सीट रही है, लेकिन अगर आप इसके पिछले 20-30 साल के इतिहास को भी खंगालेंगे तो यहाँ पासी बिरादरी का नेता ही जीतता रहा था। पिछली बार बाजी आर.के. चौधरी के हाथ लग गई। अवधेश प्रसाद ने तो खैर चौंका ही दिया था सबको अयोध्या में। ऐसे में ये आरोप भी लग रहे हैं, समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियां अभी इस पर खुल के तो नहीं बोल रही हैं, ये आरोप भी लग रहे हैं कि कंसा पासी का जो किला का विवाद खड़ा किया जा रहा है, क्या वो हिंदू संगठनों द्वारा खड़ा किया जा रहा है या वो भारतीय जनता पार्टी से फिर से पासी समुदाय को जोड़ने की एक मुहिम के तहत खड़ा किया जा रहा है। लाखन आर्मी चलाने वाले सूरज पासी नशा मुक्ति के काम से भी जुड़े थे, सामाजिक कामों से जुड़े रहे हैं और अभी वो इस विवाद में काफ़ी चर्चा में है। 2-2 बार तो वो पिछले शुक्रवार और मंगलवार को हाउस अरेस्ट हो चुके हैं। उन्होंने जो आर.के. चौधरी और अवधेश प्रसाद को ये चेतावनी दी है, उसके पीछे समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा करके वो हिंदूवादी संगठनों के पीछे भारतीय जनता पार्टी ये खेल खेल रही है। हालाँकि अगर सरकार के अब तक के रुख को देखें तो पहली बार जब मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ नमाज़ पढ़ने गए थे, तब उनकी नमाज़ पुलिस अभिरक्षा में कराई गई, वहाँ पुलिस मौजूद रही और वहाँ लोगों ने नमाज़ पढ़ी। और जब मंगलवार को लाखन आर्मी के लोग, योगेश पासी, सूरज पासी और स्थानीय पासी संगठनों के लोग गए वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए, ये दावा करते हुए कि ये मंदिर है, तब भी पुलिस ने उन्हें वहाँ रोका और फिलहाल वहाँ यथास्थिति है। अभी फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है, गाँव के लोग भी इससे बहुत इस विवाद से नए-नए ही वाकिफ़ हुए हैं, क्योंकि यहाँ नमाज़ पढ़े जाने का सिलसिला भी 1 साल पहले के आस-पास, 1.5 साल पहले शुरू हुआ है और उसके रोके जाने का भी थोड़े दिन पहले से अभी फिलहाल ये चर्चा में आ गया है।
तो गांव के लोग इस विवाद से बहुत वाकिफ नहीं हैं। वो यही बताते हैं कि यहाँ बहुत जंगल हुआ करता था और पहले यहाँ किसी तरह का कोई धार्मिक गतिविधि नहीं होती थी। बस वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जो ये बताता है, जिस पर लिखा हुआ है कि सरकारी अभिलेखों में जमीन कब्रिस्तान के तौर पर दर्ज है। तो ऐसे में जो है मोहनलालगंज और ये जो मलिहाबाद की संसदीय सीट और मलिहाबाद और लखनऊ के आसपास का इलाका और अवध की एक बेल्ट, लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, आप इन इलाकों को देखेंगे, काकोरी, तो यह काफ़ी पासी बहुल इलाके हैं और यहाँ पर पासी समुदाय का वोट काफ़ी प्रभावित करता है। ऐसे में जो ये कंसा पासी का विवाद गहराता जा रहा है, क्या ये कुछ राजनीति पर फर्क भी डालेगा? जी हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने जिक्र किया कि सरकार ने तो अभी तक इस मामले में यथास्थिति को ही बरकरार रखा है, लेकिन इसके पीछे से समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि ये केवल पासी समुदाय को भ्रमित करने की मुहिम है, जो कि भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से चला रही है। अब ये चिंता भाजपा पासियों को जोड़ना इसलिए भी चाहती है कि अगर इस समय देखें तो बहुजन समाजवादी पार्टी के जो एक समय बड़े पासी नेता हुआ करते थे, जो वामसेफ के ज़माने से बसपा में जुड़े थे, वो बहुत सारे सपा में आ गए हैं। आर के चौधरी खुद उसका उदाहरण है, जो मोहनलालगंज से सांसद हैं, इंद्रजीत सरोज, जो कि कौशाम्बी की पूरी बेल्ट में एक्टिव हैं, और भी दूसरे बहुत सारे नेता। ऐसे में ये बात तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी पासी समुदाय को जोड़ने की कोशिश कर रही है। और लाखन आर्मी चलाने वाले सूरज पासी के बारे में स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा कही जाती है कि भाजपा के जो पहले के सांसद थे, ये इसी सीट से मोहनलालगंज की, कौशल किशोर, उनके वो करीबी हैं, नशा मुक्ति अभियान में जुड़े रहे हैं और स्थानीय पासी समाज में कुछ प्रभाव रखते हैं। तो ऐसे में ये खींचतान तो चल ही रही है और अब ये विवाद हो सकता है। अभी तक ये जुम्मे को और मंगल को ये विवाद गहराता रहा है, कुछ और गहराए, लेकिन अवधेश पासी और आर के चौधरी, जो कि दोनों पासी बिरादरी से आते हैं, उनको चुनौती देने के बाद हिंदू संगठन के पासी नेताओं द्वारा, लाखन आर्मी के नेताओं के द्वारा, ये साफ है कि अब ये मामला राजनीति में आएगा। हालांकि इन दोनों नेताओं ने भी चुप्पी साध रखी है और दोनों बार में से कभी भी कोई इनमें से मौके पे नहीं पहुंचा, लेकिन जाहिर है कि जब लगातार बयानबाजी होगी तो कुछ प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। यानी कि अवध के इलाके में और पूरे प्रदेश के भी कह सकते हैं, लेकिन अवध के इलाके में पासी समुदाय को लेकर एक नई राजनीति शुरू हो गई है। ऐसे में क्या कहा जाए कि कंसा पासी की विरासत के नाम पर जो विवाद हो रहा है वो विरासत का विवाद है या वोटों की सियासत का विवाद है। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत, अपनी राय से भी हमें अवगत कराइए। नमस्कार, धन्यवाद।